प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने टॉपिक पुनर्जागरण को आगे बढ़ाते हुए उसके परिणामों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उसके कारणों की बात की थी कि पुनर्जागरण के प्रमुख कौन कौन से कारण रहे, उन पर हमने चर्चा की थी, विस्तृत व्याख्या मैंने की थी उसकी। हालांकि पुनर्जागरण का जो टॉपिक है उसकी अगर हम समाजशास्त्र में चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो सारे परिवर्तन यूरोप में और विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रों में और यूरोप में जो आए थे, उसका एक प्रभाव ये भी पड़ा था कि समाजशास्त्र का उद्भव का एक मार्ग जो है औपचारिक रूप से प्रशस्त हुआ था। लेकिन हमें उसको अगर विस्तृत रूप अगर हम उसको देखें तो उसके बहुत से प्रभाव और भी पड़े थे। और जैसा कि हमने प्रारंभ में ही इस पर बात की थी कि कोई भी घटना अकस्मात या आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे बहुत से कार्य कारण संबंध होते हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन कार्य कारण संबंधों, उन प्रक्रियाओं को समझने के बाद में कुछ विशेष जो प्रभाव पड़े, परिणाम जो हुए पुनर्जागरण के, उसका हम यहाँ पर है एक प्रकार से विचार करेंगे, उसका हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। सबसे पहली जो बात इसमें आई है वो है मानववाद। मानववाद और साथ में लिखा हुआ है धर्म का स्थान मानव ने ले लिया। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि धर्म में पहले जो उस वक्त तात्कालिक समाज में जो धार्मिक प्रक्रियाएं चल रही थी उसमें मानवता का कोई स्थान नहीं था, या धर्म का स्थान पूरी तरह से मानववाद ने ले लिया। मानववाद का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक उसका अर्थ तात्पर्य है, वो इसका मतलब ये निकलता है कि पहले जो धार्मिक कट्टरता आ गई थी और उस धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप जो यूरोपियन समाजों में या उन राष्ट्रों में जो कर्मकांड पर और चर्च के प्रभाव में और उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मानवता दबी हुई जो नज़र आ रही थी, वो फिर से मुखर होकर सामने आने लगी। धर्म पर तो अभी भी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा होती रही थी जब ये पुनर्जागरण आया, लेकिन एक धर्म का नया स्वरूप सामने आया जिसमें उस कट्टरता का जो स्थान है उसकी जगह पर मानवता ने ले लिया। कि यदि कोई ऐसा धर्म है जिससे मानवता अवरुद्ध होती है, मानव को उससे तकलीफ हो रही है या समाज के अधिकांश लोगों को उससे तकलीफ हो रही है, तो उससे दूर हटने का जो काम है, उसको बदलने का जो काम है, वो पुनर्जागरण के काल के अंतर्गत हुआ था। और इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण मिलता है हमें। प्रोटेस्टेंट धर्म जो ईसाई मतावलंबी जो थे, जिनमें केवल कैथोलिक एक विचारधारा थी या एक ही परंपरागत विचारधारा थी, उसकी जगह पर प्रोटेस्टेंट मतावलंबी सामने आए और उन्होंने एक नए समाज और नए युग का सूत्रपात किया। उसके ऊपर केवल तो पुनर्जागरण में केवल एक ईसाई धर्म के ऊपर दूसरे धर्मों का भी प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ, उनसे भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, जिसका परिणाम ये हुआ कि धर्म का जो स्थान है वो धर्म का स्थान का मतलब यहाँ पर केवल इतना ही है कि मानवता को प्राथमिकता दी जाने लगी। और धर्म में भी मानवतावाद की जो बात है, मानववाद की जो बात है, वो धर्म के अंतर्गत उसमें प्रधानता हमें देखने को मिली, जो पहले थी। वास्तविकता ये थी कि ये पहले था, लेकिन बाद में कालांतर में उसमें कट्टरता आ गई। जैसे भारत में हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म की बात करें, प्रारंभिक आप सनातन धर्म को वैदिक काल के समय में अगर आप पढ़े हैं, चाहे हिस्ट्री में पढ़े या दूसरे विषय कहीं पर भी पढ़ा है, तो उसमें बड़ा खुलापन था। लेकिन धीरे धीरे उसमें कट्टरता आ गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बहुत से दूसरे धर्मों और संप्रदाय का उद्भव होने लगा। कालांतर में फिर धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लगी, कट्टरता में, और फिर से सभी को समान रूप से। तो ये एक प्रकार से जो पहले था उसी को फिर से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा बिंदु है कला की प्रगति। कला की प्रगति का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कला का मतलब है किसी भी प्रकार के कला और साहित्य की जो बात आती है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो निर्माण कला हो, चाहे वो संगीत कला हो,
या किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक, कोई पृष्ठभूमि अगर साहित्यिक है तो उसमें साहित्यिक विचारधारा में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। तो एक प्रकार का जो है कला की जो है उसमें प्रगति होनी निर्धारित हो गई, निश्चित हो गई। इसका एक तात्पर्य ये भी है कि पहले जहाँ पर हर चीज़ पे धर्म का अंकुश लगा हुआ था और वैचारिक स्वतंत्रता जो लोगों में नहीं थी, वह स्वतंत्रता समाज में धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि दूसरे जो कला के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, संगीत कला हो या और कोई अन्य कला जो भी रही हो, इन सब में धीरे धीरे उत्थान होना प्रारंभ हुआ। इनमें उत्तरोत्तर प्रगति जो है वो होना प्रारंभ हो गई, जो कि उस समय के विचारकों में देखने को भी हमें मिलती है। मैंने जब समाजशास्त्र के उद्भव की बात की थी इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक पे, तो मैंने यही बात कही थी कि उद्भव का जो काल है वो उत्पत्ति तो सदैव स्पष्ट होती है, हमें कोई अलग से काल तो उन्होंने कोई निर्धारित किए नहीं थे कि समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल यहाँ पर रहा होगा, प्रथम चरण ये रहा होगा, द्वितीय चरण ये रहा होगा, तृतीय चरण ये रहा है, ऐसा कोई उन्होंने पहले तो कोई किया नहीं था। लेकिन हम उस समय के जो विचारकों के जो मत थे, उन्होंने जो अपनी विचार दिए थे, अपने सिद्धांत दिए थे, अपनी अवधारणाएं दी थी, उन अवधारणाओं के आधार पर हमने या हमारे जो पूर्व जो वैज्ञानिकों ने, चिंतकों ने उसको अलग अलग कालों में बांटने का प्रयास किया समझाने के दृष्टिकोण से। तो कला की दृष्टि में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आया, बहुत गहरा परिवर्तन था ये परिवर्तन, और ये था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्योंकि पुनर्जागरण के काल के अंत में आते आते उस वक्त ये स्थिति बन गई थी कि बहुत सारे आविष्कार हुए थे। ये जो नवीन आविष्कार हुए, चाहे वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुए या दूसरे अन्य वजहों से हुए, इन आविष्कारों ने इंसान को एक नई सोच का आधार दिया, एक नया दृष्टिकोण दिया। हालांकि ये जो आविष्कार हुए थे, चाहे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ या बिजली का आविष्कार हुआ या इस प्रकार के अन्य दूसरे जो आविष्कार हुए, ये आविष्कार जो मूल रूप से थे, ये भले ही किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहे होंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव पड़ा कि लोगों की सोच में, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। जैसा कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक जो समाजशास्त्री रहे, जिन्होंने उसको एक अलग विषय के रूप में रखा, इसलिए हम समाजशास्त्र के फर्स्ट ईयर के पेपर में पढ़ना शुरू कर देते थे कि क्या समाजशास्त्र ये विज्ञान है या नहीं है। अब ये विज्ञान की बात कहाँ आ जाती है समाजशास्त्र विषय के रूप में, क्योंकि जब समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से प्रतिस्थापना की गई थी 1838 में, तो उस वक्त काल यही था, क्योंकि हर बात विज्ञान के दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तोली जाती थी। इसलिए कॉम्ट, सेंट साइमन या जो भी प्रारंभिक लोग रहे, सेंट साइमन के शिष्य थे कॉम्ट, उनसे बहुत प्रभावित थे, तो उसको उन्होंने जो लागू किया उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान की या वैज्ञानिकता का पुट लाना उन्होंने बेहतर समझा कि इससे होगा ये कि समाजशास्त्र में जो बातें की जाएगी उसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही माना जाएगा। तो एक प्रकार से अध्ययन की नई पद्धति, एक नया तरीका, जैसे हमने पहले भी बात की थी, सबसे पहले धार्मिक तत्व, धर्म के ऊपर बात की जाती थी, फिर धर्म के बाद में दर्शन के ऊपर बात की जाती थी, फिर तर्क के आधार पर बात की जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे एक नया दृष्टिकोण आ रहा था, वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसा है उसको वैसा देखें, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करें और उसको समझने का प्रयास करें। इसलिए कॉम्ट ने सबसे पहले कहा था कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही अकस्मात न होकर, आकस्मिक न होकर एक निश्चित निर्धारित नियमों के तहत घटित होती हैं। हमें केवल उन निर्धारित नियमों, कार्य कारण संबंधों को ढूंढना है, उनका पता लगाना है, उनके ऊपर अनुसंधान करना है, बस ये हमारा काम है। तो उसका भी वैज्ञानिक चिंतन किया जा सकता है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक अप्रोच जो है, साइंटिफिक अप्रोच जो है, वो हमारे सामने पुनर्जागरण के फलस्वरूप विद्वानों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, क्योंकि इससे पहले तक तो धार्मिक और तात्विक स्तर, धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर ही बात चल रही थी। हम भौतिकता की तरफ तो सोचते ही नहीं थे, और हमारी ही बात नहीं, भारत में तो चलिए फिर भी थोड़ा है, यूरोपियन देशों में भी वही स्थिति थी। वहाँ पर भी
धर्म के आधार पर चीज़ों को तोला जाता था। जैसे एक बहुत पुरानी बात मैंने आपको बताई भी थी कि मैं जब 9th में पढ़ता था तो मैंने हिंदी की पुस्तक में ये पढ़ा था, कहीं ना कहीं ईसाइयों में ये था कि एक उन्होंने कहा बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ऊँट जो है वो सुई के छेद में से निकल सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति जो है वह स्वर्ग नहीं जा सकता। अब ये कथन क्या बताता है? ये कथन ये बताता है कि उस वक्त का जो तात्कालिक अलग, जबकि ये बात कही गई होगी, उस वक्त धनी बनने वाला व्यक्ति केवल वही होता था जो कोई गलत तरीके से या गरीबों का खून चूसकर या अत्याचार करके पैसा कमाता था, वो धनी होता था। बाकी आदमी सामान्य होता था या गरीब, सिंपल गरीब होता था। धनी होने का मतलब कि उसने पाप करके, शोषण करके, अत्याचार करके पैसा कमाया, इसलिए बात कही गई थी। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो उस वक्त के समय में भौतिकता का बहुत ही नितांत जो था अभाव था। लेकिन पुनर्जागरण के पश्चात और विशेषकर प्रोटेस्टेंट धर्म जब सामने आया, ईसाई धर्म का एक मतलब है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्याज पर पैसा कमाना कहीं बुरी बात नहीं है। इसलिए शायद मैक्स वेबर ने ये बात कही कि धर्म, उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले मतावलंबी थे वहाँ पर पूंजीवाद का विकास पहले हुआ, और जहाँ पर कैथोलिक मतावलंबी थे वहाँ पर पूंजीवाद का विकास अपेक्षाकृत बाद में हुआ। हालांकि उन्होंने एकमात्र कारण उसको नहीं माना, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कारण माना। उस वक्त के मार्क्सिस्ट थियरी को अगर आप देखें तो उसने तो सब पूरे इतिहास की ही भौतिकवादी व्याख्या की थी, और मार्क्स ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विचार जो है वो स्वयं पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज होती है, यानी कि भौतिकता, जो भौतिक वस्तु है उसी के आधार पर व्यक्ति के विचार पैदा होते हैं। और हीगल की बात को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। ये सब बातें हम करेंगे जब हम थिंकर्स की बात करेंगे, इसलिए मैं ये बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हीगल, मार्क्स किससे प्रभावित थे, कॉम्ट किससे प्रभावित थे, मैक्स वेबर ने क्या बातें कही थी, कहाँ से आई थी ये थियरीज, किसने कहाँ से कौन सी थियरी उठाई, ये सारी चीज़ें हमें सूक्ष्मता से अब देखनी पड़ेगी। अब हम इसको छोटे मोटे तौर पर देखकर उसको काम नहीं चला सकते। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण का एक विकास प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से प्राचीनता के प्रति प्रेम, मैंने जो पहली बिंदु पर ही बात की कि धर्म का स्थान मानवता ने ले लिया, ये मानवता तो पहले से था ही धर्म में, लेकिन उसमें कट्टरता आ गई थी। उस कट्टरता के स्थान पर फिर से मानवता का स्थान आ गया, फिर से एक नई खुली विचारधारा को स्वीकार किया जाने लगा, फिर से वो सारी चीज़ें आने लगी। आज अगर आप देखें, अगर मैं सनातन धर्म की ही बात करूं, सनातन धर्म को ही हम देखें, हम पढ़ते भी हैं कि वैदिक काल में हिस्ट्रियों की, जब हिस्ट्रियों की बात करते हैं, फेमिनिज्म की जहाँ पर बातें आती हैं वहाँ पर यही चर्चाएँ होती हैं कि पहले वैदिक काल में भारत में जो है महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता होती थी और वो होता था, और स्वयंवर की व्यवस्था थी, और बाल विवाह नहीं होते थे, और ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल और उसके पश्चात के कालों में, और विशेषकर बाहरी आक्रमणकारी लोगों के आने की बाद से तो भारत में स्त्रियों की निम्न बड़ी दशा कर दी गई। उनको घर में बांध कर रख दिया गया, उनका बाल विवाह होने लगा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई, और भी बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर किए गए, उनको बांध दिया गया। लेकिन धीरे धीरे फिर से हम आज उसकी बातें कर रहे हैं और सब जा रहे हैं। तो ये एक तरह से फिर से पुरानी चीज़ों को लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये कई यूरोपियन समाजों में भी हुआ। पुनर्जागरण के फलस्वरूप वहाँ पर जो पहले जो खुलापन था, जो वातावरण में शुद्धता थी, मैं हवा के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ बल्कि सामाजिक वातावरण के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, तो प्राचीनता के प्रति उनमें एक प्रेम उत्पन्न हुआ, फिर से अपनी चीज़ों के प्रति उनको गर्व महसूस होने लगा। और अंतिम बिंदु धर्म सुधार तो खैर है ही, हमने पहले ही बिंदु पर यही बात की थी, मानववाद में धर्म का स्थान जो है वो मानव ने ले लिया। क्योंकि मैंने वही बात स्पष्ट की कि मानवता ने जो स्थान धर्म का ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस धर्म को मानना बंद कर दिए, बल्कि धर्म का एक नया स्वरूप हमें सामने दिखाई देने लगा। धर्म की जो कट्टरता थी, चर्च का जो आधिपत्य था, चर्च की जो शक्तियाँ थी, उसमें ह्रास हुआ। लोग अब केवल तर्क के आधार पर नहीं या बाइबल में कही हुई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चिंतन के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिसाब से चीज़ों को सोचने लगे थे, समझने लगे थे। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हुए, ये सारे के सारे पुनर्जागरण के परिणाम रहे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत विस्तार से मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इसे ध्यान से सुने, पढ़ें, और यही आपकी जो है, इसमें पॉइंट्स भी साथ में दिए हुए हैं,
इसको सब अपने पॉइंट्स भी साथ साथ में अपने नोट्स में लिखते रहें। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।